घन गलिया घमसान रणा सदा रहो निडर। अंग्रेजों को समझ में आए बिना राजाओं के भारत में राज, तो अंग्रेज टाइम टू टाइम दिल्ली में दरबार लगाते, कहां दरबार लगाते, और यहाँ राजाओं को बुला के सम्मानित करते, और राजाओं को बुला कहते आपको फलान जी की उपाधि जीसीआई देते हैं, आपको ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। किसी कहते तुम हमारे सेना के जनरल, तुम हमारे सेना के कर्नल, तुम्हें फलान जी को ये बनाया जाता है, फलान जी को ये बनाया जाता है। तो राजा और अंग्रेजों के बीच के रिलेशन थोड़े ठीक हो गए। अंग्रेजों राजाओं को लगता है ठीक है अंग्रेज अपने को बराबर रख ही रहे, रेडी है मामला। तो 1903 में एक दरबार लगने जा रहा है। वो दरबार कहां लगने जा रहा है, कहां पर है? लॉर्ड कर्जन ने मेवाड़ के महाराणा को लेटर भेजा। मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह। कौन है? याद कर लो, अपने बिजोलिया आंदोलन में यही तो थे, उसी टाइम की तो बातें लगभग सारी। फतेह सिंह जी अपने राजा यहाँ पे। फतेह सिंह जी के पास भी लेटर है कि फतेह सिंह जी आओ भाई दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए। फतेह सिंह जी ने कहा ठीक है डन, आ जाएंगे, सारे आ रहे हैं तो अपने भी आ जाएंगे। आपने राजस्थान का एक और राजा है, उसको ये बात बड़ी बुरी लगी, और उस राजा को लगा कि यार पूरे भारत के राजा भले ही दिल्ली चले जाए, लेकिन फतेह सिंह जी को दिल्ली जाना, फतेह सिंह जी मेवाड़ के रहना यार, मेवाड़ भारत का मुकुट है। कभी मुगल लड़ लड़ के मर गए, खप गए कि मेवाड़ के राणा जी कभी ना कभी हमारे दरबार में आ जाए, लेकिन मेवाड़ के राणा कभी भी दरबार में, वो पहाड़ों में रह लिए, लड़ गए, संघर्ष कर लिया, लेकिन कभी भी मुगलों के साथ में दरबार में जाने की बात उन्होंने, इवन फाइनली जब अमर सिंह संधि भी करता, आगे हम पढ़ेंगे जहांगीर के साथ, तो संधि में पहली लाइन लिखवाते हैं राजा कभी भी दरबार में नहीं आएगा। राजा किसी अपने बंदे को भेज देगा राजकुमार को, लेकिन राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी। तो उस राजा को दूसरे एक राजा को लगा कि अरे यार वो मेवाड़ जो तलवारों से नहीं डरा, वो मेवाड़ अब इसलिए जा रहा है अंग्रेजों के दरबार में क्योंकि एक लेटर आ गया, मतलब लेटर से घबरा रहे हैं, तलवारों से हम घबराए नहीं। और उस राजा ने जयपुर में एक मीटिंग की, और मीटिंग में कहा कि भाई रोको यार, मेवाड़ राणा जी को रोको, भले ही पूरा भारत चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मेवाड़ राणा जी नहीं जाने चाहिए। अब राणा जी को जाके कौन कहे कि आप रुक जाओ, सीधा सीधा जाके रहना राणा जी को, तो राणा जी कहते तू पंचायती कौन है, मैं जानू, मेरा काम जाने। तो ये जिम्मेदारी एक कवि को दी गई, वो कवि है केसरी सिंह भारत। कौन है? और वो जो राजा है जो ये जिम्मेदारी दे रहे हैं वो अलवर के राजा जय सिंह। अलवर के राजा कौन है? मैंने दिन पहले ही बताया था कि जय सिंह की अंग्रेजों की आवाज से बनती, वो अंग्रेजों के रोल्स रॉयस कार में कचरा उठा गया था, बताई थी मैंने बातें। तो वो जय सिंह, तो जय सिंह ने कहा केसरी सिंह, जो केसरी सिंह जी कवि हो यार, और कवि के लिए कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि, सूरजी भगवान भी ना जहां नहीं पहुंच पाते वहां कवि की कल्पना ही पहुंच जाती है। करो यार कुछ ऐसा करो कमाल कि फतेह सिंह जी जा नहीं पाए। केसरी सिंह जी ने कहा ठीक है, और केसरी सिंह जी ने 13 दोहे लिख के भेजे। कितने दोहे लिख के भेजे? 13 दोहे लिख के भेजे। किसको? फतेह सिंह जी को। कितने दोहे लिख के भेजे? 13। इन दोहों को हम बोलते हैं चेतावनी रात चुंगटिया। क्या बोलते हैं? वार्निंग थी इनमें, वार्निंग, मतलब एक एक दोहा यूं था ये बाल बाल खड़ा कर दे, रोम रोम खड़ा करे, इस प्रकार के दोहे लिख के भेजे। कितने दोहे लिख के भेजे? 13। इन दोहों को क्या बोलते हैं? और कहते हैं कि उदयपुर से ट्रेन रवाना हुई थी फतेह सिंह जी की, चित्तौड़गढ़ के आसपास पहुंचे थे, और चित्तौड़गढ़ के आसपास ट्रेन में इनको 13 दोहे दिए गए। और फतेह सिंह जी ने जैसे 13 दोहे पढ़े, उनको लगा कि अरे यार फतेह सिंह क्या करने जा रहा है, बोले एक एक दोहा वैसे कि घन गलिया घमसान रणा सदा रहो निडर। घन गलिया घमसान, घमासान बड़े बड़े युद्ध हुए, रणा सदा रहो निडर, लेकिन रणा फिर भी क्या बने रहे? मेवाड़ के रणा कभी भी डरे नहीं बड़े बड़े युद्धों से। देखता फरमान, लेकिन अंग्रेजों का एक फरमान आया, एक लेटर आया, उसको देखते ही हलचल किम फतमल हुआ। हे फतेह सिंह तेरे पैरों में हलचल मच गई, घुंघरू बंध गए, भागा भागा दिल्ली जा रहा है तू, तुम्हारे बाप दादे कभी युद्धों से नहीं डरे, तू एक कागज की वजह से वहां पे जा रहा है। पग पग भम्या पहाड़, धर्म छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्र। पग पग भम्या पहाड़, कदमों से पहाड़ नाप दिए, पूरी अरावली नाप दी। धरा छोड़ राख्यो धर्म, अपनी धरती छोड़ दी लेकिन कर्तव्य का पालन किया, अपने धर्म से कभी भी हटे नहीं। धर्म का मतलब कर्तव्य, धरा छोड़, धरती चितौड़ छोड़ा है, राख्यो धर्म, अपना कर्तव्य का पालन किया। महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्र है, इसलिए मेवाड़ के महाराणा को पूरा हिंदुस्तान अपने हृदय में संजो के रखता है। यार मेवाड़ महाराणा थे, वो तुम्हारे बाप दादे जो कभी अपने कर्तव्य के पालन के लिए धरती छोड़ गए थे, पहाड़ों में घूम लिए, संघर्ष कर लिया, लेकिन कर्तव्य के पालन से पीछे हटे। हे फतेह सिंह क्यों बड़कों के धूल गिरे, क्यों उनकी जो पुण्य कमाई की हुई थी उसको समाप्त करे। और फतेह सिंह जी ने जैसे पढ़ा, फतेह सिंह जी यूं बाढ़ बाढ़ खड़े हुए। फतेह सिंह जी का चैन खंचोरा ट्रेन की, अभी साथ में जो उनके कोई बैठे हुए थे मंत्री संतरी, उनका साथ ऐसे मत करो, यहां नहीं उतरेंगे अपने। तो का एक बार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चल के वहां पर दिल्ली रहेंगे, लेकिन दिल्ली के दरबार में भागे
क्योंकि यहीं उतर गए। तो अंग्रेजों से लोग पूछेंगे कि भाई फतेह सिंह जी क्यों नहीं है, फतेह सिंह जी क्यों नहीं है, तो अंग्रेज कहेंगे कि अरे वो तो बीमार हो गए थे और चित्तौड़गढ़ रुक गए वहां पर। और यदि अपने दिल्ली जाएंगे तो अपने कहेंगे हम तो बीमार नहीं थे, हम तो दिल्ली थे, लेकिन फिर भी हमने दरबार में भागे, तो अंग्रेजों की डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो फतेह सिंह जी ने कहा पर दिल्ली अपने करेंगे क्या 3 दिन का शॉपिंग। तो फतेह सिंह जी शॉपिंग करके वापस आ गए, लेकिन दरबार में भागे किसके दोहों के कारण? कितने दोहे थे? उन दोहों को क्या बोलते हैं?